हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 5 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, आइए इस क्लास के माध्यम से आप सभी के बीच में एनालिसिस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से पेड़ हिलाने पर फल जो गिरता है ना, सो एक प्रकार के न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूटन के गति के नियम से रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि अब तक जब से एग्जाम हो रहा है ना, न्यूटन से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं कि न्यूटन के जो पहले नियम है उसको जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, और इसमें कहा गया कि स्थिर वस्तुएं स्थिर रहती है, गतिशील वस्तुएं चलती रहती है जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो जड़त्व के नियम। न्यूटन के दूसरे नियम बल और त्वरण का जो नियम के समवेग परिवर्तन के दर के बारे में कहता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और न्यूटन के तीसरे नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहा जाता है, कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। जैसे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम से अधिकतर एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बंदूक से जो गोली निकलता है ना, एक प्रकार से न्यूटन की तृतीय नियम है, क्योंकि जितने प्रतिक्रिया जितने स्पीड से वो निकलता है ना, उतने ही स्पीड हमें पीछे की ओर भी धकेलता है। तो इस तरीके से आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके न्यूटन से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किससे मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, और मैं बार बार कह रहा हूँ पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप करंट से जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। तो उसेन बोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से ई बुक बनाया हूँ। अगर दोस्तों अपने कमियों को दूर करना चाहते हो ना, तो एक बार यार जो टॉपिक वाइज करके मैंने बनाया हूँ ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूरा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप सबको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हो, आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ आपकी स्टैटिक जीके से, जैसे कि डिजीज हो, आर्टिकल हो, विटामिन हो, आपके फुल फॉर्म हो, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से संबंधित क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है ना, न्यूटन है, डीएनए है, आपके उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इस तरीके से मैंने बहुत क्वेश्चन रखा हुआ है ना। तो ये दोनों के दोनों बेहतरीन है दोस्त, मैं चाहता हूँ दोनों ले लो, है ना। 51 रुपये लग रहा है, एक बार बढ़िया से तैयारी करो और अपने आप को एक बार कामयाब होकर दिखाओ, है ना। तो दोस्त बहुत मेहनत किया है ना। अगर मैं पूछूं कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, आप ये देख सकते हैं, करंट अफेयर के लिए मैं इसी तरीके से और स्टैटिक जीके के लिए मैंने इसी तरीके दिया हूँ, ताकि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत शानदार जबरदस्त ये कॉन्टेंट बन सके। अब की बार ग्रुप डी पार इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि HIV संक्रमण से बचाव से कौन सा जो कि उपाय सहायक होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या सही है, तो यहाँ पे घनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन जो बिखरे होता है ना, एक प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन जे थॉमसन से संबंधित और भी, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इनसे संबंधित उनका खोज कब हुआ था, किसके द्वारा खोज किया गया था, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं जे थॉमसन 1897, ऑनरेस्ट रदरफोर्ड जो आपके 1917 से लेकर 1920 में, और जेम्स चैडविक 1932 में ने किया था, है ना। बहुत बार याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करूं तो आपके 1897 में कैथोड किरणों के अध्ययन से हुआ था। इसी के साथ अगर मैं प्रोटॉन की पुष्टि की बात करूं तो 1917 से लेकर 1920 के बीच में, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में उदासीन कणों से हुई थी। तो ये सब पॉइंट आप सब लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्त इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे घोषित किया गया था। तो यहाँ पे लियो जिकानु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लियो जिकानु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पुरस्कार एवं सम्मानित से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 खेल रत्न पुरस्कार शूटिंग किसे मिला था। तो यहाँ पे मनु भाकर आ जाएगा, ठीक है।
मनु भाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर से भी संबंधित एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जिसमें से प्रत्यक्ष का प्रमाण ये कि 2025 खेल रत्न पुरस्कार शूटिंग में किसे मिला था, तो मनु भाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीता था, तो यहाँ पे 24 पदक आ जाएगा। ठीक है, कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल कितने पदक हुआ था, तो वहाँ पे 24 पदक आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग का नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, तो यहाँ पे वोट लिंक आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपके एग्जाम से थोड़ा बहुत लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, बशर्ते इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था, पूछा गया था। तो इस तरीके से अजय का अंदाजा लगा के आप बेहतरीन तैयारी को अपने आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ है, तो वहां पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। ठीक है, कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी को मेरे पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आता हो ना यार, तो यार प्लीज़ यार एग्ज़ाम तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ यार मेहनत करता हूँ आप सबके लिए, तो वीडियो को एटलीस्ट जरूर लाइक करना। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग जो कि अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे चेन्नई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित होगी, तो वहाँ पे चेन्नई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा गुण गलत है। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, और वहां पे बताना था कि इनमें से कौन सा कार्बन का एक प्रकार से इनकरेक्ट है, तो इसमें से इनमें आयनिक जो बंद होता है ना, सो इनमें कार्बन के रूप में नहीं जाना जाता है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। जिस लोगों ने बताया उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बशर्ते ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा NaOH का उपयोग किस उपयोग में होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से उपयोग सभी दिया जाता है ना। हमेशा कास्टिक सोडा से संबंधित आपको सूत्र याद रखनी है। उसी तरह से दोस्तों आप सबको बेकिंग सोडा से संबंधित, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित, इस तरीके से छोटे छोटे आपके धोवन सोडा हो, आपके कितने जिससे वो ये बोलता है ना यार, क्या बोलता है, बिना बुझा हुआ चूना, जो ये सब का उनका सूत्र हमेशा अक्सर पूछा जाता है। तो ये सब छोटे छोटे साइंस में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ से होता है, तो यहाँ पे फैलोपियन नालिया नलिका या फिर अंडवाहिनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि ध्वनि की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है, हमेशा आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से संबंधित, ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप सब लोगों को बताना था, तो यहाँ पे ध्वनि जो कि अनुदैर्घ्य तरंग है और माध्यम की आवश्यकता होती है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हो और इस बार आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, जो दोस्त मैं आप सबके लिए टॉपिक वाइज करके बनाया हूँ, जिसमें से जनवरी से लेकर अक्टूबर तक टॉप 50-50 क्वेश्चन हर एक महीने का दिया हूँ। वहाँ से भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, और ये टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्त अगर आप रेगुलर वे में एनालिसिस देखते होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा, है ना। तो एक ही बात, एक ही लास्ट बात कि 31 रुपये और 21 रुपये दोनों ले लो। मैं चाहता हूँ बहुत साथी कर लिया भी, पढ़ भी रहा, अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है,